हेलो एवरीवन, आज जो इकोनॉमिक्स की क्लास 1 है वो बेसिक इंट्रोडक्शन पर आधारित है। इस क्लास के थ्रू आउट आप इकोनॉमिक्स के लिए जो सोर्स यूज कर रहे हो उस सोर्स को कैसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ें, वो अप्रोच आप सीख पाओगे कि किसी भी सोर्स को जो इकोनॉमिक्स के लिए आप यूज कर रहे हो, जो भी सोर्स आप इकोनॉमिक्स के लिए यूज कर रहे हो उसे आप कैसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ो, ताकि आप प्री के स्तर पर और मेंस के स्तर पर जो क्वेश्चंस है उसको आप अच्छे से टैकल कर पाओ, उसे आप अच्छे से हैंडल कर पाओ, आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाओ। क्योंकि जब तक जो भी सोर्स आप इकोनॉमिक्स के लिए यूज कर रहे हो, जब तक आप उसे यूपीएससी के अप्रोच से नहीं पढ़ोगे तब तक आप प्री और मेंस के स्तर पर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल से 2 साल तक वो दो कोचिंग कर चुके हैं, इसके बावजूद भी वो इकोनॉमिक्स से घबराते हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से घबराते हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उनके क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पाते। अगर वो 15 क्वेश्चंस प्री में पूछे गए इकोनॉमिक्स से तो उनको वो केवल 5 से 6 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं। मेंस एग्जाम में की टेस्ट सीरीज में या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, अगर उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें से केवल 2 से 3 क्वेश्चंस ही बना पाते हैं। अधिकांश क्वेश्चंस वो समझ नहीं पाते उसने क्या पूछ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। इस कारण से उनके अंदर एक डर बना हुआ है, एक भय बना हुआ कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट के डीप में जाकर के देखता हूं, क्योंकि इस सब्जेक्ट को हमने बहुत ही डीप में जाके पढ़ा है, बहुत ही गहराई में जाके पढ़ा है, और आई फाउंड दैट कि अगर प्री में 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं उसमें से 13 से 14 क्वेश्चन में बना पाता हूं, और मेंस में अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिक्स से तो उसमें से भी 6 to 7 क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से मैं लिख पाता हूं, और 2 से 3 क्वेश्चन जिसमें कुछ मुझे कम आइडिया रहते हैं फिर भी कुछ ना कुछ उसमें मैं लिख पाता हूं। तो ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे कारण ये है कि जो सोर्स हमने यूज किया, जो बेसिक एनसीईआरटी, जो स्टैंडर्ड बुक और जो न्यूज़पेपर जो होता है, जो करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं उसको यूपीएससी के अप्रोच से पर अगर आप पढ़ना सीख जाते हो, उसको आप यूपीएससी के अप्रोच से अगर आप यूटिलाइज कर लेते हो, वो एंगल आप सीख जान पाते हो कैसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ें, तो आप भी क्वेश्चंस को इजीली आसानी से टैकल कर पाओगे प्री के और मेंस को। लेकिन अगर आपके अंदर वो अप्रोच नहीं है कि यूपीएससी के अप्रोच से कैसे पढ़े, तो फिर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी कि आपसे प्री का क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहा है और मेंस का क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहा है। तो कैसे आप उस किसी भी जो इकोनॉमिक्स के जो सोर्स आप यूज कर रहे हो, कैसे आप उसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ो, कैसे यूपीएससी के अप्रोच से आप उसको पढ़ना सीख पाओगे, कैसे आपके बुक के पढ़ने में तरीके में सुधार आएगा, कैसे आप उसको यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ पाओगे, वो तरीका भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये जो क्लास है वो बेसिक इंट्रोडक्शन पे, इस क्लास में सबसे फर्स्ट पॉइंट वो डिस्कस करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स की जो सोर्स आप यूज करते हो, आप पढ़ते हो, जो प्रॉब्लम आपके सामने आता है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत आप देखते हो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 साल 2 साल दो कोचिंग कर चुके हैं, उसके बाद उनके इकोनॉमिक्स में प्री और मेंस क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के प्री और मेंस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे कारण है कि कहीं ना कहीं आपने जो सोर्स यूज किया है वो आप उस सोर्स का पढ़ने का जो तरीका वो गलत है। तो कैसे आप अपने उस तरीके में सुधार लाओ, ताकि प्री और मेंस के स्तर पे जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में पूछे जा रहे हैं उसको अच्छे से हैंडल कर पाओ, उसे अच्छे से टैकल कर पाओ, उसे आसानी से सॉल्व कर पाओ। वो तरीका भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, अभी हम आपको कह रहे हैं कैसे जो भी इकोनॉमिक्स का सोर्स आप यूज कर रहे हो उसे कैसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ें। क्योंकि जब तक आप यूपीएससी के अप्रोच से नहीं पढ़ोगे तब तक आप इसी चक्रव्यूह में घिरे रहोगे कि आपसे प्री का क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होगा और आपसे मेंस का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप बीए कर रहे हो, आप एमए कर रहे हो, वहां पे जो इकोनॉमिक्स का सोर्स यूज कर रहे हो उसका जो पढ़ने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वही सोर्स जो आप वहां पे यूज कर रहे हो, वही सोर्स अगर यहाँ पे आप पढ़ोगे तो उस सोर्स का जो पढ़ने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा। बहुत ही साइंटिफिक वे से पढ़ना, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना। और अगर आप उस सोर्स को, इकोनॉमिक्स का सोर्स जो आप यूज कर रहे हो, अगर आप उसको यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ना सीख गए, आपके पढ़ने के तरीके में सुधार हो गया, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ोगे आपको बहुत ही खुशी फील होगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा। लेकिन कब? जब आप उस बुक को, उस सोर्स को यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ना आप सीख पाओगे। तो कैसे आप अपने अंदर यूपीएससी का अप्रोच लाओगे, कैसे आपके अंदर यूपीएससी का अप्रोच आएगा कि उस किसी भी सोर्स को आप यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ें? तो इसका सबसे सिंपल तरीका है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, आप 5 to 6 ईयर का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप क्या करते हैं, अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, अच्छे से उसका विश्लेषण कर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि प्री में और मेंस में, प्री में हर वर्ष अगर आप लास्ट 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप एनालिसिस करें तो आप पाएंगे प्री में प्रत्येक वर्ष 15 से 16 क्वेश्चन और मेंस में प्रत्येक वर्ष
9 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को मल्टीपल टाइम 4 से 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया, अच्छे से आपने उसका विश्लेषण कर लिया, तो आप उसके एनालिसिस से, उसके विश्लेषण करने से आप जो बुक रीड करोगे उस बुक को आप उस अप्रोच से पढ़ पाओगे कि यूपीएससी किस अप्रोच से प्री में और मेंस में क्वेश्चन पूछता है। अब एक पॉइंट यहाँ पे हम आपको बता दें कि जब यहाँ पे मैं आप ये इस पॉइंट बात कर रहा हूँ कि आप लास्ट 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन आप एनालिसिस कर रहे हैं बट आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे, ये भी प्रॉब्लम आती है कि एनालिसिस आपसे नहीं हो पा रहा है, ये भी दिक्कत। इसके पीछे कारण कि कहीं ना कहीं आपका कांसेप्ट क्लियर नहीं है। तो सिंपल सा इसका तरीका है, आपने पढ़ने के तरीके में सुधार करें। इसका सिंपल तरीका ये है कि आप एक टॉपिक सेलेक्ट करें। जैसे आपने मुद्रा टॉपिक को सेलेक्ट किया, मुद्रा मनी टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया, अब इस टॉपिक को आप पढ़ें। इस टॉपिक की एक रीडिंग करें, 2 रीडिंग करें, एक रीडिंग 2 रीडिंग करने के बाद अब आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपसे बन भी सकता है, नहीं बन सकता है, या कुछ कम क्वेश्चंस बन रहे हैं। लेकिन जब आप 1 से 2 रीडिंग करके उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, तब भी आप ये जान पाओगे कि आपने जो सोर्स यूज किया, जो आपने उसको पढ़ा, आपके पढ़ने के तरीके में कहां कमी है। जैसे आपने किसी सोर्स को किसी सोर्स से एक टॉपिक आपने उठाया मुद्रा, उसकी 1 से 2 रीडिंग की, उसके आफ्टर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, बट आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो सकते नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, बहुत ही कम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, लेकिन फिर भी आप ये सीख पाओगे कि आपकी कमी कहां है, आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप अपनी कमी को पहचान पाओगे कि ये कमी है। आप ये जान पाओगे कि जो आप बुक रीड की 1 से 2 बार, जो आपने बुक की रीडिंग 1 से 2 बार की, उसमें कहां पे कमी है, क्या आप उसको उस अप्रोच से पढ़ पा रहे हो कि जिस अप्रोच से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको पता चलेगा, अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे। और जब दोबारा उस बुक को पढ़ने आओगे, उस बुक में इस टॉपिक को पढ़ने आओगे, मुद्रा को जब दोबारा पढ़ोगे, तुरंत कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देगा, आपके बुक के पढ़ने के तरीके में सुधार होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले बुक का जो पढ़ने का तरीका था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद जो बुक का पढ़ने का तरीका होगा, उसमें सुधार आएगा। और इसी प्रक्रिया से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके अंदर उस बुक को यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ने का तरीका भी आपके अंदर आता रहेगा। यानी केवल एक दिन में नहीं आप सीख पाओगे कि एक दिन में आप जान पाओगे, एक दिन में आप सीख पाओगे, नहीं। इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, खुद से सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करना है, खुद से फोकस होकर पढ़ने का प्रयास करना है। आपको अपने आप को जो है नियमित अध्ययन में, आपको नियमित रूप से अध्ययन करना है, आपको अपने आप को फोकस करना है। ये नहीं कि आप डिस्ट्रैक्ट हैं, आप नियमित अध्ययन नहीं कर पा रहे, आप भटक रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, खुद से पढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। वो एफर्ट, वो कोशिश आपको अपने अंदर से लानी पड़ेगी, खुद से पढ़ने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। और इस प्रोसेस से बहुत सिंपल प्रोसेस क्या है, कोई भी आपने जो भी सोर्स यूज किया है, उस सोर्स का एक टॉपिक सिलेक्ट किया, जैसे आपने मुद्रा सिलेक्ट किया, उसकी 1 रीडिंग की, 2 रीडिंग की, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। सॉल्व भी हो सकता है और नहीं भी सॉल्व हो सकता है। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है 2-3 रीडिंग करने के बाद, तो घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भले नहीं सॉल्व होगा, लेकिन आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे। आप ये जान पाओगे कि क्या आपने जो 2 से 3 रीडिंग की, क्या आपने उस अप्रोच से पढ़ा जिस अप्रोच से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन भले नहीं सॉल्व हो रहा है, लेकिन आप अपनी कमी को तो आइडेंटिफाई कर पाओगे। जब अपनी कमी को पहचान पाओगे, उस पर काम करोगे, और दोबारा जब उस सोर्स को पढ़ने आओगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने के बाद जब दोबारा उस टॉपिक को पढ़ोगे, तो उस टॉपिक के पढ़ने के तरीके में आपका क्या होगा, सुधार होगा। और इसी प्रक्रिया से जैसे जैसे मल्टीपल टाइम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहोगे और उसकी रीडिंग करते रहोगे, इस प्रकार से आपके बुक के पढ़ने के तरीके में सुधार होता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आप उस बुक को, उस सोर्स को यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ पाओगे। तो कैसे आपके अंदर यूपीएससी के अप्रोच आएगा, कैसे किसी भी सोर्स को आप यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ पाओगे, उसका सिंपल तरीका क्या है कि किसी भी टॉपिक की आप 2 से 3 रीडिंग करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, दोबारा फिर उस टॉपिक की रीडिंग करो। क्वेश्चन भले नहीं सॉल्व होगा आपसे, लेकिन आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे और अपनी कमी को पहचान पाओगे। जैसे आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई करोगे, पहचान कर पाओगे, उस पर काम करोगे, उसमें सुधार करोगे, और दोबारा जब उस टॉपिक का पढ़ने का जो तरीका होगा उसमें सुधार होगा। और इसी प्रक्रिया से आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके उस बुक के पढ़ने के तरीके में सुधार होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब आप उसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ पाओगे और प्री के क्वेश्चंस को और मेंस के क्वेश्चन को अच्छे से आप टैकल कर पाओगे, अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो ये एक दिन की बात नहीं, इसमें आपको 1 से 2 महीने 3 महीने तक आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है, नियमित अध्ययन आपको करना है।
खुद से प्रयास करना है, खुद से कोशिश करना है। और एक पॉइंट ये जो प्री के क्वेश्चंस हो गए और ये जो मेंस के क्वेश्चंस हो गए, तो इस अगर आप दोनों ये जो क्वेश्चंस है प्री और मेंस, ये दोनों में आप जैसे मेंस क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो पाएगी और समस्या भी आपकी दूर हो पाएगी। जो एक समय था जब आप मेंस के क्वेश्चंस को भी मेंस के क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाते उसमें क्या लिखें, क्या वो पूछ रहे हैं, तो बार बार इस प्रोसेस से आप जाओगे तो आपके बुक के पढ़ने के तरीके में सुधार होगा। आप ये भी जान पाओगे कि जो भी टॉपिक आप रीड कर रहे हो उसमें से कैसे किसी पॉइंट पे प्री पे क्वेश्चन बन जाता है, कैसे किसी पॉइंट पे मेंस में क्वेश्चन बन जाता है, ये तरीका भी आप जान पाओगे, सीख पाओगे। अब इसमें एक पॉइंट ये आपको बताना है कि कैसे आप इसको और बेहतर अप्रोच से पढ़ें। देखिए एक पॉइंट, अभी सब कुछ इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपकी मेहनत, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अधिक से अधिक फायदा तभी उठा पाओगे जब आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे। और इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का थ्रू आउट आपका जो हार्ड वर्क है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मार्ट वर्क में। इसी आपकी मेहनत प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप मेहनत करते रहो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल टाइम सॉल्व करते रहो, एक समय आएगा जब आपका हार्ड वर्क इसमें कन्वर्ट होगा स्मार्ट वर्क। सीधे पहले दिन से आप ये अगर आप सोच रहे हो कि पहले दिन से आप स्मार्ट वर्क करना सीख जाओगे तो ये गलत सोच रहे हो। आपको कुछ समय देना पड़ेगा, कुछ मेहनत आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और वो हार्ड वर्क धीरे धीरे आपका किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, स्मार्ट वर्क में। और कौन कन्वर्ट, किसके थ्रू आउट कन्वर्ट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा सोर्स है जिस सोर्स के थ्रू आउट आप ये जान पाते हो कि यूपीएससी का कोई भी टॉपिक आप रीड कर रहे हो कैसे वहां से यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसे मेंस में क्वेश्चन पूछता है। इसके साथ साथ आप किसी भी जो इकोनॉमिक्स के लिए जो भी सोर्स आप यूज कर रहे हो, आप ये जान पाओगे कि उसमें कौन से फैक्ट, कौन से तथ्य आपके काम के और कौन से पॉइंट आपके काम के नहीं है, वो भी आप जान पाओगे किसके थ्रू आउट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट। यानी एक समय ऐसा था कि जब आप इकोनॉमिक्स की बुक में सब कुछ पढ़ रहे थे जो आपके काम का नहीं था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट जैसे जैसे आप इसके थ्रू आउट आप गुजरोगे, एक समय ऐसा आएगा उन अनर्गल फैक्ट से जो किसी काम के नहीं है, जो एग्जाम के अप्रोच से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, उनको आप पढ़ने से बच पाओगे। जब आप उनको पढ़ने से बच पाओगे तब आप उसी पॉइंट पे, उसी टॉपिक पे फोकस रहोगे जो आपको लगेगा इस ये जो है यूपीएससी के एग्जाम के अप्रोच से इंपॉर्टेंट है, तो आपका समय भी स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज होगा। नहीं तो क्या होता है कि आप किसी बुक को उठाते हो तो पढ़ते ही रहते हो, तो आपको ये नहीं समझ में आता कि कौन से फैक्ट आपको जानकारी नहीं हो पाती, कौन से फैक्ट जो यूपीएससी के अप्रोच से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे किस पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी एग्जाम में। एक प्रकार से कहें, एक पॉइंट देखिए, जैसे आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे आप पाएंगे जो भी सोर्स, जो स्टैंडर्ड बुक आप इकोनॉमिक्स के लिए यूज कर रहे हो, आप पाओगे उसमें बहुत, देखिए जैसे आपने रमेश सिंह की बुक यूज किया, रमेश सिंह की बुक आपने इकोनॉमिक्स के लिए, और उसमें आप पाओगे बहुत सारे फैक्ट भरे हुए हैं और कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है उसमें। तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो फ्री के 15 से 16 क्वेश्चंस है, उसमें से अगर 7 to 8 क्वेश्चंस की बात करें तो 7 to 8 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे होता है और 6 to 7 क्वेश्चन जो होता है वो फैक्ट बेस पे होता है। 7 to 8 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे होता है और 6 to 7 क्वेश्चन फैक्ट बेस पे होता है, तो अब आप देखिए 7 to 8 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप 7 to 8 क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही आवश्यक, और कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप उसको समझ के पढ़ोगे, रट के नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझ के पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। फैक्ट को आप तो रट सकते हो, फैक्ट को रटना पड़ता है, सिंपल सी बात है, फैक्ट को तो आपको रटना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जिसके कारण उनको क्या दिक्कत आती है, मेंस और प्री के क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते कि उसमें क्या पूछ रहा है। इसके साथ ही साथ वो क्वेश्चंस को भी आसानी से, क्योंकि जब आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे क्या आपसे पूछ रहा है, क्या उसकी डिमांड है, तो आप कैसे उसका आंसर दोगे। और क्यों आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता, क्यों आप क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ पाते, क्या आपसे पूछ रहे हैं, उससे पीछे कारण है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और कॉन्सेप्ट रटा नहीं जाता, कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जो सबसे अच्छा सोर्स है, आप एक स्टैंडर्ड बुक कोई भी सिलेक्ट कर ले, जैसे आपने रमेश सिंह की एक बुक आपने सिलेक्ट कर लिया, रमेश सिंह की एक बुक आपने सेलेक्ट कर लिया स्टैंडर्ड। अब आपको क्या करना है, उसमें बहुत आपको उसको देखिए, उसको पढ़ने का अप्रोच आपको पहले बता दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व किया मल्टीपल टाइम मेहनत से, तो आप उस बुक को उस यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ पाओगे। यूपीएससी अप्रोच से पढ़ेंगे मतलब क्या हो, जब आपको
एक रमेश सिंह की बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप पाओगे उसमें बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी आपको उसी के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो आप उस रमेश सिंह की बुक में बहुत ज्यादा जो फैक्ट है, आप जैसे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया है तो आपको आपने 3 से 4 बार 3 to 4 टाइम 4 to 5 टाइम अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है तो आप उसके थ्रू आउट आप ये जान पाओगे कि इसमें कौन से फैक्ट आपके लिए आवश्यक है, कौन से फैक्ट आपके लिए आवश्यक नहीं है। और आप साथ साथ ये जान जाओगे कि कॉन्सेप्ट जो इसमें जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को इस बुक के थ्रू आउट कैसे, जो कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट कैसे आप उसको अच्छे से रीड करना है। इसके थ्रू आउट आपको जैसे उसमें जो कॉन्सेप्ट जो स्टैंडर्ड बुक आप रमेश सिंह का यूज करें उसमें जो कॉन्सेप्ट वाला एरिया होगा उसको आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से दिया गया है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड बुक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस स्टैंडर्ड बुक के थ्रू आउट आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे। या अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपके जो क्लास नोट्स है प्लस एक स्टैंडर्ड बुक आप सेलेक्ट कर लो, दोनों के थ्रू आउट आप एक अपनी सिंगल नोट्स बना लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही आवश्यक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास नोट्स के साथ साथ आपको एक स्टैंडर्ड बुक भी सिलेक्ट करना है दोनों की मदद से। और वो कैसे आप उसको पढ़ने का तरीका आपको कैसे पता चलेगा उसके लिए आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके थ्रू आउट आप सीख पाओगे कैसे आप उसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ो। तो जैसे पूरी रमेश सिंह की बुक आप एक ही दिन में उसके पढ़ने के तरीके को नहीं सीख पाओगे, तो हमने आपको तरीका बता देंगे। इस रमेश सिंह की बुक को आपने सेलेक्ट किया तो उसका एक टॉपिक आप ले लो, जैसे आपने मुद्रा लिया उसकी 2 रीडिंग करो, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। भले सॉल्व नहीं हो रहा है लेकिन आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे, फिर दोबारा जब उस बुक को पढ़ोगे आपकी बुक के पढ़ने के तरीके में सुधार होगा। यानी आपको टॉपिक वाइज आगे बढ़ना है। आप इस मतलब एक ही दिन में पूरे बुक को यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ लोगे तो संभव नहीं है, यही आप गलती करते हो। आपको टॉपिक वाइज छोटा छोटा टारगेट रखना, छोटा छोटा एक टॉपिक सेलेक्ट करो। आपके टारगेट में छोटा टॉपिक हो, उस टॉपिक को आप सेलेक्ट करो। जैसे आपने मुद्रा को सेलेक्ट किया उसकी 2 से 3 रीडिंग करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। नहीं सॉल्व हो रहा है फिर आओ रीडिंग करो, क्योंकि जब दोबारा रीडिंग करने जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद तो आपके उस बुक के पढ़ने के तरीके में क्या हो जाएगा, सुधार होगा और धीरे धीरे आप में ये इंप्रूवमेंट आता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आप कोई भी टॉपिक देखोगे, कोई भी टॉपिक आप उठाओगे पढ़ने के लिए, आप ये जान पाओगे कि ये जो है हाँ ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है कि जो बजट आता है, जो इकोनॉमिक सर्वे, जो बजट आता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसके साथ से तो 1 ईयर की जो करंट अफेयर्स होता है, एक साल में जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इन तीनों के थ्रू आउट जो करंट अफेयर्स में जो न्यूज में रहता है उसमें जो स्टैटिक पोर्शन होता है, स्टैटिक फैक्ट बेस में क्या करना है, जो जैसे आप करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो और उसके थ्रू आउट जो कोई भी टॉपिक उसमें दिया गया है न्यूज में, उसमें जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसका स्टैटिक पोर्शन आप अच्छे से उसके एक शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि जो करंट अफेयर्स बेस्ड जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। करंट अफेयर में कहां से आता है, जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो स्टैटिक पोर्शन पे आपको काम करना है। क्या करना है, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया क्लास नोट्स और स्टैंडर्ड बुक के थ्रू अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया और जो आप मंथली मैगजीन जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो उसके थ्रू आउट जो स्टैटिक पोर्शन जो स्टैटिक फैक्ट आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मिल रहे उस फैक्ट की आपने एक शॉर्ट नोट्स बना ली और उसका मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते हो तो आप इजीली 15 से 16 क्वेश्चन अगर इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं तो 13 से 14 क्वेश्चन आप उसमें उसके बना पाओगे। और मेंस के अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उसमें 6 to 7 क्वेश्चन आपको अच्छे से आता रहेगा और 2 से 3 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें भी आप अच्छा कर पाओगे, कुछ ना कुछ आप उसमें लिख पाओगे। तो ये तो आपके जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आप घबराते हैं, जो आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से डर लगता है, आप डरे नहीं। आप एक बार वो इसके जो सोर्स आप इकोनॉमिक्स के लिए यूज करें, अगर वो तरीका आप अगर उसको यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ा अगर आप सीख जाते हो तो आपको एक समय आएगा बहुत ही आनंद फील होगा, बहुत ही खुशी फील होगा। और जो प्री के क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो प्री का और मेंस का, आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाओगे, अच्छे से हैंडल कर पाओगे। 2 पॉइंट आपको क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप एक आपकी क्लास नोट्स होगी प्लस एक स्टैंडर्ड बुक आप रखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट उस स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, धीरे धीरे आपके अंदर यूपीएससी का अप्रोच भी आता जाएगा और एक समय आएगा जब पूरी पकड़ आपकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पे बन जाएगी। और एक समय ऐसा है कि जब आपको लगेगा कि केवल इकोनॉमिक्स की बुक देखने में इतनी मोटी लग रही, लेकिन उतना अगर आप उसके डीप में उसकी गहराई में जाके देखोगे तो आप पाओगे कि नहीं सभी एक दूसरे से कनेक्टेड। आपको लगेगा बहुत केवल देखने में मोटा है बट बहुत कम पड़ रहा है इसमें से। और वो कैसे फिर आपके अंदर फीलिंग आएगी जब आप कंटिन्यू मेहनत करोगे, नियमित अध्ययन करोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आप टॉपिक को रीड करोगे।
एक टॉपिक रीड किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, तुरंत टेस्ट सीरीज में सॉल्व करो। एक टॉपिक रीड करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, क्योंकि उसी के थ्रू आप ये जान पाओगे कि क्या आप उसको यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। उससे अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे और फिर दोबारा आप जब उस टॉपिक को पढ़ोगे आपके उस टॉपिक के पढ़ने के तरीके में क्या होगा, सुधार होगा। और इसी प्रोसेस की प्रक्रिया से आप आगे बढ़ते जाओगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप जो आपके इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं आ रहे, प्री में और मेंस में क्वेश्चंस आपके नहीं बन पा रहे, वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी और इकोनॉमिक्स में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके।